किसी ने बहुत सही कहा है कि फूलों को मालूम नहीं होता अगली सुबह मंदिर जाना है या शमशान। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहो और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। हे गाइस, माई सेल्फ पवन शर्मा और आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ एक नई कहानी। ये कहानी है अमेरिका के एक कपल की, जिनके बीच की काफी अनबन चल रही थी, बिल्कुल भी उनकी नहीं बनती थी, हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, तो बात आ चुकी थी तलाक तक। तो जब उनका तलाक हुआ तो जो हस्बैंड थे उन्हें अपनी वाइफ को एक सर्टेन अमाउंट देना था और वो अमाउंट था काफी ज्यादा। जब उन्होंने वो अमाउंट उनको दे दिया तो आफ्टर दैट जब उन्होंने अपनी जेबें टटोली तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब वो पर्सन बहुत दुखी हो गया, काफी नाराज हुआ कि अब मैं अपनी लाइफ को कैसे चलाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके जेब में ऑनली $70 बचे हुए थे, उनके पास बचे हुए थे $70। अब $70 में अपनी जिंदगी को कैसे चलाता? उसको सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वो था मौत। अब वो सोच रहा होता है क्यों ना मैं इन $70 को खत्म करके ही अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं। तो उसके मन में ख्याल आता है कि मैं इन $70 का जुआ खेल लेता हूं। तब वो एक क्लब की ओर निकलता है और लाइन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस क्लब के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी होती है जुआ खेलने वालों की। अभी लाइन में खड़ा ही था कि उसकी नजर पड़ती है एक साथ में लगे पोस्टर पर, और उस पोस्टर में लिखा था कि गवर्नमेंट द्वारा एक खदान की खुदाई हो रही थी, जिसे कि एक गोल्ड माइन कहा जा रहा था। गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पर बहुत सारा गोल्ड मिलेगा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। तो उस खदान की नीलामी हो रही है, तो अगर कोई व्यक्ति इस खदान को खरीदना चाहता है तो वो लोकेशन पर पहुंच सकता है। अब उसे लगता है कि जुआ खेलने से अच्छा है क्यों ना मैं इस खदान को खरीद लूं, कुछ तो अलग करूं, जिंदगी तो खत्म होने ही वाली है, वैसे मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। अब वो वहां से निकलता है और उस खदान पर पहुंच जाता है। वो गवर्नमेंट से उस खदान को $70 में खरीद लेता है। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा होता है। अब वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे कुछ इस खदान में मिला तो ठीक, नहीं मिला तो इसी खदान में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। वहां से जो गवर्नमेंट के बंदे होते हैं वो निकल जाते हैं। अब मजदूर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि साहब, हमें आज शाम 5 बजे तक के पैसे मिल चुके हैं खुदाई करने के, तो अगर आप चाहो तो हम खुदाई को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर खुदाई को यहीं पर बंद कर सकते हैं। अब ये बंदा अपनी जिंदगी से परेशान था और कहता है कि जब तुम्हें आज शाम को 5 बजे तक के पैसे मिल चुके हैं तो खुदाई चालू रखो और फिर शाम को निकल जाना। मजदूर अपने काम पर लगते हैं और ये इंसान जो है वो अपने ख्यालों में डूबा होता है, सोच में पड़ा होता है। अभी मजदूरों ने खुदाई शुरू ही की थी कि 3 फीट खोदने के बाद वहां पर सोना मिल जाता है। अब ये इंसान हैरान हो गया कि इसकी कीमत चंद सेकंड में बदल गई। अभी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मिलियनर बन जाता है और अपने जीवन यापन को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करता है। एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि साहब, जिंदगी और मौत के बीच क्या अंतर है, तो ये कहते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 3 फीट का अंतर है, सिर्फ 3 फीट की दूरी है। वहां पर ये अपनी स्टोरी सुनाते हैं और वहां पर बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें नाराज नहीं होना चाहिए। कोई पता नहीं कब हमारी जिंदगी बदल जाए, कौन से वो लम्हे हैं जिन लम्हों में हमारी जिंदगी बदल जाए। तो एक उम्मीद की किरण जगाए रखे और अपना काम निरंतर करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि फूलों को मालूम नहीं होता अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या शमशान, तो हमेशा मुस्कुराते रहो और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। इन्हीं लाइनों के साथ मैं यहीं पर खत्म करता हूं आज की इस वीडियो को और अगली वीडियो लेकर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।